चरणारविन्दं रामाय रामभद्राय रामाय चन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजजायै सच्चिदानन्दरूपाय वृषोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। वैद्यनाथ धाम की जय हो। भक्तों की जय हो। सब संतों की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। परम आदरणीय परम विभूषित पूज्य गुरुदेव भगवान व्यासपीठ पर विराजित के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी लोग दूर दूर से पधारे श्री शिव महापुराण कथा में आप सभी लोगों का आज की विश्राम दिवस की कथा में जोरदार तालियां बजा के स्वागत है। ये जो मास चल रहा है मल मास महीना, इसे अधिक मास कहा जाता है। ये ऐसा मास है जो कि 3 साल बाद एक बार आता है। जैसे जो संसारी व्यक्ति होता है वो कुछ समय भगवान के प्रति नहीं निकाल पाता, तो विष्णु भगवान ने सोचा कि ये व्यक्ति कैसे पुण्य कमाएगा, इसको स्वर्ग जाने के रास्ता तो दिया जाए। तो विष्णु भगवान ने सोचा कि व्यक्ति के कुछ 3 साल में कुछ ऐसे मुख्य दिन निकाले जाएं जिससे कि वह इस 1 महीने के अंदर ही अंदर ऐसे पुण्य कमाए जिससे कि वह उसको स्वर्ग जाने का रास्ता तो मिले, कोई पुण्य धर्म तो करे। तो विष्णु भगवान ने इन 30 दिनों में आपको मौका दिया है बाबा के वैद्यनाथ धाम में, तो इसमें पुण्य जितना कमा सकें, नाम जब संकीर्तन कर सके उतना करिए। ये मास को इसकी महिमा कही जाती है, इसलिए कहा जाता है इसे अधिक मास। ऐसे मास में आप बाबा वैद्यनाथ धाम में भागवत कथा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत ही प्यारा लग रहा है। हम आपको आज एक रामदास जी का चरित्र सुनाएंगे जो कि भक्तमाल की भागवत में आता है। वो आप जैसी भक्तों में से प्रकट हुए हैं। जैसे आप हरिनाम संकीर्तन करते हैं वैसे ही हरिनाम संकीर्तन करके वह भी उन्हें हरि की प्राप्ति करी। बड़े ही सरल बड़े ही गरीब घर से थे वो रामदास जी, उनके बारे में सभी सुनेंगे। पर उससे 2 मिनट पहले बड़ी ही थोड़ा मन को पावत पुनीत करते हैं भगवान के हरि चरणों में। आइए 2 मिनट हालत खोल करके सारा नाम संकीर्तन करिएगा मेरे साथ। कृष्ण राधे गोविंद कृष्ण राधे कृष्ण जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण गोविंद राधे। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे गोविंद। केशव जी कल्याण गिरधर छवि के लाल। केशव जी कल्याण गिरधर छवि के लाल। राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे तालियों की सेवा करते हैं। राधे कृष्ण राधे गोविंद।
को छैया बलभद्र दिखवीले लाल। देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। या को मुख देख से कटित यह मंद लाल। या को मुख देखे से कटत यम पंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय सभी जय बोलिए राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय 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 राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए बड़े पावन पुण्य से एक भक्त का चरित्र सुनते हैं हम, रामदास जी का। ये प्रसंग भक्तमाल से लिया गया है। रामदास जी बड़े ही गरीब और बड़े ही सरल भाव के भक्त थे। बड़े ही वो जूते सींचने का जो काम करते हैं ना, मोची जो होते हैं, जूते सींचने का काम करते हैं वो। वे गोदावरी नदी के पास में कंकरा नाम का नगर है, उधर वास करते हैं। उनको पता नहीं कि हरि की भक्ति कैसे करी जाती है, हरि कौन है, पर उनका एक नियम है, वे हमेशा सत्संग सुनते हैं। सत्संग में कहीं भी जाते, भागवत में जाते या हरिनाम संकीर्तन जहाँ भी होता है, उधर जा करके आखिर में बैठ करके सिर्फ एक ही नाम बोलते, बस हरि में जैसो तैसो तेरो। दोनों मेरे साथ सभी लोग हाथ उठा के बोलिएगा, हरि में जैसो तैसो तेरो। हरि में जैसो तैसो तेरो। हरि में जैसो तैसो, प्राणों से एकदम उबार के बोलिए जोर से, हरि में जैसो तैसो तेरो। इस वर्ड का, इस अक्षर का मतलब है कि हरि हम जैसे हैं, हम आपके हैं, आपने हमें जैसा भी दिया है, हमें आपके चरणों का दास हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके से ही मेरा जीवन आधारित है। इसलिए कहते हैं हरि में जैसो तैसो तेरो। सत्संग में जाके यही बोलते हैं। और कुछ समय बाद उसी नगर में एक चोरों की मंडली किसी धनाटे सेठ के यहाँ चोरी करने गई। अब चोरी करते समय उन्हें देखा कि सेठ के यहाँ पर तो मंदिर वगैरह होता है, स्वर्ण दान करते हैं, स्वर्ण वगैरह खूब होता है पैसे वाले लोगों पे। तो उन्होंने मंदिर में देखा शालिग्राम जी एक स्वर्ण के सिंहासन में विराजित थे। अब चोरों ने सिंहासन तो ले लिया और शालिग्राम भी ले लिए। अब सोना जिसने देखा सोने का, तो उन्होंने सोचा चलो इसे तो भाई बेच देते हैं मार्केट में, कुछ पैसा मिल जाएगा, रख लेंगे। उन्होंने सोने तो बेच दिया, और जो शालिग्राम जी थे, अब चोर को क्या पता ये भगवान किस रूप में है। चोर के जैसे बंदर के हाथ, बंदर का जाने अदरक का स्वाद, ऐसे बात हो गई। तो उन्होंने पत्थर भी लिया। पत्थर ले जाकर के नगर में उन्होंने देखा रामदास जी जूते के सींच रहे थे। दुकान लगाते थे वो सड़क के किनारे, तो शाम कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा अरे ये रामदास जी तो पत्थर जूते सींच रहे हैं, ये तो नए जूते, मैं इनको पत्थर दे देता हूँ और इनसे नए जूते ले लूंगा। तो चोरों के पास गए रामदास जी के पास। फिर रामदास जी को उन्होंने जूते दिए, जूते उनसे ले लिए, उनसे कहा लो तुम पत्थर ले लो हमसे। रामदास जी ने सोचा ये पत्थर तो मेरे बड़े काम आएगा, वो अपने औजारों को सींचेंगे जिससे कि उनके काम वगैरह आएगा जूते सही करने में। तो उन्होंने पत्थर ले लिया। पत्थर लेने के बाद में उन्हें क्या पता है भगवान का रूप है। पत्थर के ऊपर दोनों पैर रखे, वो शालिग्राम जी पर पत्थर के ऊपर पैर रखे वे अपना काम करते। प्रभु को ये नहीं लगा कि ये कौन मेरे ऊपर कौन पैर रख रहा है या कौन है ये। प्रभु को उसकी भावना देखो,
उसकी भावना देखो, वो प्रभु के ऊपर पैर रखे, अपने जूते जो किसी के होते हैं उनको सही कर रहा है, पर करते करते एक शब्द अपने आंखों से बोलता, दोनों हाथ उठा के मेरे साथ बोलिएगा, हरि में जैसो तैसो तेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो। हरि में जैसो तैसो तेरो। इसको बोलते बोलते जो नेत्रों से रामदास जी के आंसू निकलते थे वो सीधे सालिग्राम जी पर जाते गिरते, और प्रभु इतने खुश होते, इतने खुश होते, कहते कि ये देखो, ये मेरे भक्त की प्रेरणा है, भक्त मुझे कैसे याद कर रहा है, भक्त मुझे कैसे याद कर रहा है, ये देखिए। अब गिरते, अब कुछ समय बाद एक पंडित जी उस नगर में रहते, पंडित जी ने सोचा कि मैं अपनी चलो पाद को सही करा के लाता हूँ। पंडित जी रामदास जी पे पाद को सही कराने गए। अब उन्होंने देखा ये तो पंडित जी तो जानते हैं कि सालिग्राम जी किस अवतार में, उन्होंने देखा सालिग्राम जी पर चिन्ह बने हुए सालिग्राम जी के, तो उनके पास गए, जाते उनके पास, बोलो रामदास जी से, ये क्या कर रहे हो मूर्ख, तुम्हें पता है ये कौन है? अब रामदास जी को क्या पता, उनको तो छोड़ दे गया, उन्हें क्या पता कि पत्थर में कौन से भगवान है, कौन से अवतार हैं। उनको के पास जाकर के उन्हें दे दिया, उनसे बोले लाओ मुझे तुम पत्थर दे दो, मैं तुम्हें से पैसे दूं। रामदास जी ने सोचा ये तो मुझे वैसे ही फ्री में दे गए, मैं इनसे पैसे क्यों लूं? तो रामदास जी ने कहा चलो तुम ले जाओ, मेरे तो वैसे भी काम ही आता था। तो पंडित जी उनसे पत्थर ले गए। अब पंडित जी ने सोचा कि ये भगवान के साथ इतना इन्हें गलत करा, तो अब अपने घर पे ले जा करके भगवान जी का दूध से अभिषेक कराया, पंचामृत से, वेद मंत्रों से उनकी आराधना करी, पर प्रभु उससे अंतुष्ट हो गए, असंतुष्ट हो गए। प्रभु को पंडित जी की वेद मंत्री गायत्री पसंद नहीं आई, प्रभु को वेद मंत्र गायत्री पंडित जी की पसंद नहीं। प्रभु को जो रामदास जी थे रो करके जो उनके आंसू गिर रहे थे हृदय से प्रकट होकर के, प्रभु को वो पसंद आया। प्रभु अब कुछ समय बाद स्वर्ण सपने में वैष्णव के रूप में भगवान जी उनके पंडित जी के सपने में आए। उन्होंने बोला तुम मुझे जहां से ये लाए हो सालिग्राम जी, मुझे अपने स्थान पर ही भेज दो, रामदास जी के पास। मुझे रामदास जी जिस प्रकार से मुझे याद कर रहे थे, हे प्रभु में, हे हरि में जैसो तैसो तेरो, मुझे वो प्रिय लगा, मुझे तुम्हारे वेद मंत्र गायत्री पसंद नहीं लगे। उनके पास जाकर के रामदास जी ने, वो पंडित जी ने रामदास जी के पास जाकर के उनको समर्पित, उनको देने जा रहे थे, तो रामदास जी बंद कमरे में लाइट बंद करके हरि जोर से पुकारने लगे, हरि में जैसो तैसो तेरो। बोलो सभी लोग, हरि में जैसो तैसो तेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो। जोर जोर से हरि में जैसो तैसो तेरो बोलने लग रहे, आंख बंद करके, आंसू से आंसू की धार बह रही, ऐसे करके जोर से बोलने लगे। पंडित जी ने गेट खटा करके बोला, ब्राह्मण रामदास जी आओ। रामदास जी ने बोले, उनके चरणों में सत दंड करा, बोला कि बताइए क्या हुआ हरि। उन्होंने उनसे बोला कि ये तुम बड़े ही नादान हो, बड़े ही सीधे हो, ये देखो मैंने, मेरी पूरी उम्र वेद मंत्र गायत्री में निकल गई, पूजा अर्चना में निकल गई, पर हरि मुझे दर्शन नहीं दिया। पर जब तुमने जब से उनकी हरि की भक्ति करी, तब से उन्होंने मुझे तुम्हें दर्शन दे दिया मुझे। देखो ये होती है भक्ति की प्रेरणा की, भक्त को कैसे भगवान याद करते हैं। अब सुनिए आगे क्या हुआ। अब पंडित जी उन्हें देकर चले गए। अब गरीब बेचारा रामदास जी, वो उनके पास क्या खाने पीने के लिए कुछ नहीं, रूखा सूखा जो रखा था सिंहासन पे सालिग्राम जी को विराजित कराया, उनको कुछ न कुछ थोड़ा बहुत खिलाया भोग प्रसाद में। अब कुछ दिन बाद रामदास जी के मन में एक चेष्टा जगी कि जब हरि पंडित जी को दर्शन दे सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं दे सकते। अब रात दिन रामदास जी के मन में ये आता, मुझे दर्शन चाहिए, हरि के दर्शन चाहिए, अब मुझे प्रभु दर्शन दो। अब रात दिन रो रो करके खूब याद करते हरि को, हरि में जैसो तैसो तेरो, मुझे दर्शन दो, दर्शन दो। अब हरि के प्रभु के अंदर और रीझनापन आ गया, प्रभु उसके ऊपर इतने रीझ गए कि प्रभु को वैष्णव के रूप में उनके घर में दर्शन देने आना पड़ा। जैसे ही वो उनके घर पे आए, अब रामदास जी हरि, अब तो वो किसी मतलब रखते नहीं, वो सिर्फ हरिनाम संकीर्तन करते कमरे में बैठकर। तो वैष्णव ने उन्हें गेट बजा करके बुलाया, रामदास जी ये क्या कर रहे हो। रामदास जी ने बोला, मेरे को हरि के दर्शन चाहिए, जब पंडित जी को दर्शन दे गए तो मुझे क्यों नहीं दे के जा रहे। तो गेट बजाकर उन्हें बोला, ये सब छोड़ो, तुम काम धंधा करो, कभी समय मेले करे तभी पूजा पाठ कर लिया करो। फिर उससे रामदास जी को, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, फिर वो कहने लगे नहीं नहीं हरि मुझे दर्शन देंगे, दर्शन देंगे, दर्शन देंगे। उसके बाद प्रभु के अंदर ऐसा रीझना आया कि प्रभु ने दोबारा रामदास जी को बुलाया, रामदास जी सुनो। उसके बाद ही हरि साक्षात श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए। जय
ऐसे हमारे श्री कृष्ण रामदास जी पर। उसके बाद कुछ ही क्षण बाद फिर दोबारा कृष्ण जी वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद छलांग मार कर रामदास जी फिर से जमीन में गिर करके रोने लगे, हरि मुझे दर्शन दो दर्शन दो। फिर रामदास जी के अंदर ऐसी प्रेरणा आई कि वह हरि नाम संकीर्तन लेते लेते सीधे हरि के चरणों में चले गए। ऐसे हमारे भक्त हुए हैं आप जैसों में से। तो यही मैंने आपको बताना चाहता कि हरि की भक्ति करो, चाहे कैसे भी करो। अगर आप हरि की भक्ति अपने स्वार्थ से नहीं करोगे, ये सोचोगे कि हमें, ये नहीं कि हम पुण्य कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं तो हमको ये मिलेगा, ये सोचो कि हम पुण्य करें या कोई भगवान की भक्ति करें, इसके लिए नहीं कि हमारा ये काम बन जाए वो बन जाए। जब मनुष्य मंदिर दर्शन करने जाता है व्यक्ति कोई भी, तो क्या मांगता है प्रभु से, प्रभु हमारा ये मकान हो जाए या ये हमें गाड़ी दे दो वो दे दो। प्रभु कहते हैं या तो कोई मांगने आता कभी अपने कुछ भजन पूजन की कर लेकर, आपको रामदास जी जैसा बनना है। जो ऐसा दिया है प्रभु ने जैसा है उसमें ही खुश रहो, किसी की ईर्ष्या प्रति मत करो। जितनी व्यक्ति ईर्ष्या करता है ना प्रभु उससे उतना दूर होते हैं। क्यों कहते हैं यार तुम ईर्ष्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें जितना दिया है जितना प्रभु ने दिया उसमें ही खुश रहो। आइए अब आगे गुरु जी की वाणी सुनेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे कथा का। बोले हर हर महादेव शंभो।